हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसकी हर एक बोर्ड एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स को वेट रहता है। ऐसा टॉपिक जो आपको ले जा सकता है 4 कदम आगे दूसरे प्रतिभागियों से। देखो, बोर्ड के एग्ज़ाम में पॉइंट मार्क्स के लिए बच्चे इस तरीके से रहते हैं जो कि गलत है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही स्मूथ तरीके से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप भी एक टॉपर्स की लाइन में शामिल हो सकते हैं। एवरेज और टॉपर्स जैसी कंसेप्ट कुछ भी नहीं होते हैं। हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे की खुद की अलग कैपेबिलिटी है, हर बच्चे की खुद की अलग क्षमता है। कोई बच्चा अगर गेम्स में अच्छा होगा, फिज़िकली अच्छा होगा, तो ज़रूरी तो हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। लेकिन अगर आपको भी टॉपर्स की लाइन में शामिल होना है, तो ये जो जून का महीना आ गया है, इसमें आप अपने आप को और पॉलिश कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर देखो, ये जो मैंने यहाँ पर बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 चॉइस का ये पेपर है। चाहे तो आप वो कहीं से भी PDF डाउनलोड कर लेना, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगी कहाँ से मैंने डाउनलोड की है। आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे मैंने इस PDF के माध्यम से आप बच्चों को समझाने की कोशिश की है कि आप भी टॉपर्स से आगे निकल सकते हैं। देखो, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जो है तो आपकी मातृभाषा, जो है तो आपकी बोलचाल की भाषा, जिसमें हमें पैसेज वगैरह समझ में तो आता है। लेकिन अगर उसी पैसेज से कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई आपसे इस तरीके से समास का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस पैराग्राफ में से ही पूछ लिया जाए कि इसमें पदबंध क्या है, ऐसा पदबंध क्या है, ये क्या है, सरल है वाक्य, संयुक्त है, मिश्र है, जैसा कि इस 2023 के पेपर में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपको बताऊंगी बच्चों। देखो, शुरू से हम इस पेपर की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको कंटेंट को रटने से ज़्यादा आपको कंटेंट को समझना है। एक्चुअल में वो रिक्वायर्ड क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड क्या कर रहा है। यहाँ पर देखना, आपको हर चैप्टर से इस तरीके से पैराग्राफ मिलेंगे, और हर के पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इस तरीके से आप पहले को पढ़कर कई तरीके के प्रश्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया कि बच्चों के बीच रचनात्मक सोच, सामुदायिक समझ और रिश्तों से जुड़ाव को पोषित करने के लिए क्या अपेक्षित है। तो यहाँ पर बच्चों में कंस्ट्रक्टिव नॉलेज डेवलप करने के लिए क्या अच्छा है। तो यहाँ पर देखो, ये बताया गया है कि छुट्टियों का यह समय है ना, तो कहीं पर अपन को लगता है तो ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग करना। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ करके आंसर दे सकते हो जो सीधे रूप से पूछे गए हैं। लेकिन वहीं पर देखो, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि व्याकरण की दृष्टि से पूछी गई है, और कुछ कथन के हिसाब से पूछे गए हैं प्रश्न। 2 गद्यांश हैं यहाँ पर, 2 पद्यांश हैं यहाँ पर, है ना। अब देखो, सीधा ऐसे पूछ लिया, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, बायोडाइवर्सिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ पर आपको समझ विकसित करनी है। कथन और कारण, अब उसी पैराग्राफ में से जैसे कथन और कारण का क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो है वो UPSC और RPSC के जो पेपर्स होते हैं वो भरे होते हैं ऐसे विषय। जैसे यूरोप के देश में नदियों के तटबंध तोड़े जा रहे हैं, नदियों को उद्यम प्रवाह की आज़ादी मिले और वे पुनर्जीवित हो जाए। अब यहाँ पर दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही है, एक दूसरे का व्याख्या करता है। तो आपको इस पहरे को पूरा पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आप अगर जल्दी जल्दी रीडिंग करेंगे तो ही आप समय पर इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे।
वरना आपकी रीडिंग धीरे होएगी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब भी अपनी रीडिंग को सुधारने की प्रैक्टिस करें। ये जो आपका समय है, ये जो जून का महीना आपके लिए अवसर के समान है, इसे आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपनी वीकनेस को दूर करिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखता है कि आपका पूरी तरीके से आप इस कंटेंट को कितना समझ रहे हैं। सॉरी, देखिए, जैसे इसी में से आपसे पूछ लिया कि बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, पदबंध का भेद है। आपको पता होना चाहिए कि पदबंध 5 प्रकार के हो सकते हैं। अब पद क्या है? जो शब्द होते हैं वही वाक्य में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो पद हो जाते हैं। कुछ शब्द वाक्य में संज्ञा होंगे तो वो संज्ञा पदबंध, कुछ सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध हो गए, कुछ विशेषण है, कुछ क्रिया है, क्रिया पदबंध हो गए, विशेषण पदबंध हो गए, क्रिया विशेषण पदबंध हो गए। इस प्रकार से किसी वाक्य में 5 प्रकार के पदबंध स्वीकार किए गए हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था। सीधे रूप से दिख रहा है कि मिट्टी का बर्तन, बर्तन भी किसका? मिट्टी का विशेषण बता रहा है और वो भी उसकी क्वालिटी बता रहा है, बेढप सा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से दिख रहा है कि विशेषण पदबंध है। तो ये कंटेंट दिखने में कठिन है, लेकिन अगर आपकी समझ विकसित है, आपने इस कंटेंट को समझा हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ततोरा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, रेखांकित पदबंध का भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। अब मैंने आपको बताया है कि पदबंध का मतलब हो गया कि सारे पद बंधित हैं एक वाक्य में, और कोई पद संज्ञा पद हो सकता है, कोई सर्वनाम पद हो सकता है, कोई विशेषण, कोई क्रिया विशेषण और कोई क्रिया पदबंध हो सकता है एक सेंटेंस में, एक वाक्य में। और कहीं कहीं पर संज्ञा पदबंध और क्रिया पदबंध भी हो सकता है, कहीं संज्ञा क्रिया विशेषण पदबंध भी हो सकता है। और एक ही वाक्य में जरूरी नहीं है कि पाँचों के पाँचों पदबंध हो, कहीं पर एक पदबंध हो सकता है, कहीं 2 हो सकता है, कहीं 5 ही मिल सकते हैं। तो अब जैसे ततोरा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, अब यहाँ पर नेक और मददगार भी क्या है? विशेषण पदबंध है ना। तो इस प्रकार से आपको इस कंटेंट को समझकर विकसित करना है, तो आपको पदबंध भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, रचना के आधार पर वाक्य की भेद आ गए। इसीलिए मैं ऐसे कंटेंट छोटे छोटे वीडियोस के रूप में लेकर आई थी बच्चों, ताकि आप बहुत कम समय में इनको बहुत अच्छे से समझ सकें। तो पदबंध वाला वीडियो है, चाहे मेरा रचना के आधार पर इसका वीडियो है वाक्य के भेद का, तो जैसे उसे ज्ञात ही ना हो सका कि अजनबी युवक उसे ताके जा रहा था। तो दिखने में ही लंबा सेंटेंस जरूर है, लेकिन ये एक सरल वाक्य है। सीधे रूप से ये इसमें बताया गया है कि उसे ये ज्ञात नहीं हो सका कि अजनबी युवक उसे ताके जा रहा था। ना तो ये मिश्र है, ना ये संयुक्त है, ना ये सरल वाक्य है। जैसे यहाँ पर इस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़कर चलेंगे तो ततोरा बहुत संवेदनशील था तथा समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। अब देखिए, यहाँ पर 2 बातें आ गई और बीच में योजक पद आ गया, ऐसे तथा। तो जहाँ पर इस तरीके से तथा और आ जाए तो वो संयुक्त वाक्य की श्रेणी में जाता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य छांट कर लिखना है। अब मिश्र वाक्य को मैंने आपको बताया था कि एक तो मुख्य वाक्य होएगा और जो दूसरा वाक्य होएगा वो मुख्य वाक्य का डिपेंडेंट होएगा उस पर। जैसे कुछ था जो दिनों के भीतर बह रहा था, कुछ युवकों ने इस प्रेम को भांप लिया, बामीरों कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी, और आ गया तो संयुक्त में चला गया। दोनों के हृदय व्यथित थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन ये वाला जो है, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, ये मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल होएगा। तो इस प्रकार से देखिए, वाक्य के भेद के रूप से भी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं कि आपको कंटेंटफुल नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखिए
यहाँ पर समास, अगर आपने मेरी समास की क्लास अच्छे से देखी है ना, तो मैं आपको 100% कह सकती हूँ कि आप उसे क्लास को देखने के बाद ही ये प्रश्न कर सकते हैं। जैसे मैंने उसमें बताया था कि मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके, है ना, और दूसरा अर्थ निकल रहा है, किसी नायिका के लिए निकल रहा है। बहुब्रीहि समास में भी अन्य पद ही अर्थ निकलता है, तो ये पद सही है। श्वेतांबर, श्वेत सफ़ेद है जो अंबर, मीन्स यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव है, और विशेषण विशेष्य भाव कर्मधारय समास में होता है, तत्पुरुष समास में नहीं होता। नदी नाले, नदी और नाले बीच में योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास में होता है, द्विगु में नहीं होता। और आत्मनिर्भर, खुद पर निर्भर होना, खुद का निर्भर होना, अव्यय भाव समास नहीं है। अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। तो इस प्रकार से सिर्फ इसमें एक जो पहला युग्म है वो सही है। अब आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, चौथा, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो आपने अगर ढंग से किया है बच्चों, तो आप सीधे रूप से इसी पे ही टिक लगाएंगे एक पर, है ना। तो ये जो प्रश्न है, ये जो आप अगर विशेष रूप से समझते हैं और अभी से ही इन चीज़ों को गौर करते हुए चलते हैं बच्चों, तो हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने पाया है कि सीबीएसई में पढ़ने वाले, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए हिंदी बहुत कठिन विषय हो जाता है। उनको हिंदी में रीड करना भी मुश्किल लगता है, उनको हिंदी में लिखना तो बहुत मुश्किल लगता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जैसे देखो, मैंने एक शॉर्ट्स शेयर किया था जिसमें आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है, क्या होता है आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, है ना। रहस्य प्रकट होना मतलब उगल देना, मतलब राज खुल जाना। तो इस प्रकार से देखो, छोटे छोटे शॉर्ट्स के माध्यम से अगर आप चलते फिरते शॉर्ट्स पढ़ते हो इस तरीके से, मुहावरे के इस तरीके से, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक और फिर दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना है ना। तो आप ये चीज़ें तो फिर भी बात की बात है, लेकिन अगर आप देखिए, एक विशेष रूप से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इस बारे में। देखिए, हाँ, अब जब गर्मी की छुट्टियां हैं, इसको आप अवसर के रूप में कैसे बदल सकते हैं। एक तो आपको अपनी हस्तलेखन सुधारना होगा, एक आपको अपनी रीडिंग सुधारनी होगी, एक आप देखिए, निम्नलिखित विषय में से किसी एक बिंदु पर 100 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। अब जब पेपर इतना लेंदी है, जहाँ पर आपको इतने सारे पैराग्राफ और इतने सारे पदबंध पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको 100 शब्द के अनुच्छेद भी लिखना होगा, पत्र भी लिखना होगा, ईमेल भी है, सूचना लेखन भी है इस पेपर में, तो विज्ञापन रचना भी है। तो आपको थोड़ा सा कंटेंटफुल होकर चलते हैं। आप 8-10 निबंधों की ऐसी श्रेणी बनाई है कि जिसको पढ़कर आप कोई भी अगर निबंध आए तो आप उसको कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर अनुच्छेद है, खेलों का महत्व, खेल के बिना पाठ्यक्रम है अधूरा। मतलब पाठ्यक्रम मतलब अपना करिकुलम, जो हमारा सिलेबस होता है वो खेल के बिना अधूरा है। और एनईपी भी यही कहती है कि खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खेल से ही क्या होता है। अब यहाँ पर खेलों का महत्व, पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग, मतलब जो बहुत ही कंपल्सरी पार्ट है इसका, और खेलों में दोनों में संतुलन, मतलब हर समय खेल भी नहीं, हर समय स्टडी भी नहीं, और दोनों में बैलेंस बनाकर कैसे चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिंदु वाइज लिखे। एक तो पॉइंट पहला है, अगर खेलों का महत्व है तो आप यहाँ पर महत्व को पॉइंट वाइज लिखें। जैसे खेलों से नेतृत्व की क्वालिटी बढ़ती है, हमारे अंदर लीडरशिप का क्वालिटी आती है, हम टीम वर्क में काम करना सीखते हैं। खेलों से हमारे मानसिक और शारीरिक जो हमारा डेवलपमेंट है वो होता है। खेलों से सिर्फ यही डेवलपमेंट नहीं, हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, मीन्स हमारा सर्वांगीण विकास होता है, और इससे हम
तनाव से, चिंता से और कई तरीके के ऐसे अवसाद होते हैं विद्यार्थी जीवन में, हम कई तरीके से डिप्रेशन में होते हैं, तो जो खेल होते हैं वो हमारा उससे भी बचाव करता है। तो इस प्रकार से खेलों का महत्व पाठ्यक्रम का इनिशियली पार्ट मीन्स ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है इसका, है ना। और इसके बिना तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी पढ़ाई उबाऊ हो रही है तो खेल से हम वापस से एक क्या होते हैं, बूस्ट हो जाते हैं पढ़ने के लिए। और इस प्रकार से इन दोनों में बैलेंस करके हम कर सकते हैं। अब देखिए एक और अनुच्छेद है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो आप इस जो गवर्नमेंट की योजना है कुछ इनको भी अच्छे से देख कर चले, जैसे स्टार्टअप्स की योजना है या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली। प्रकृति से संबंधित आप कंटेंट को तैयार करके जाइए, पर्वत, नदी, और ये जो कंटेंट है ये घूम फिर कर ज़रूर पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ये प्रकृति से संबंधित हो गया, नेचर से, पर्यावरण से संबंधित कोई बात हो गई, है ना। ये देखिए, जब तक पहाड़ नदियाँ हैं तब तक जीवन है, तो प्रकृति ही सांस है, प्रकृति से मैत्री, सतत विकास पर बल। तो ये जो टॉपिक है ये वही हो गया कि पर्यावरण पर महत्व देना है हमें। तो इस प्रकार से बच्चों अगर आप इनको अभी छुट्टियों में लेकर चलते हैं और इन पर थोड़ा काम करके चलते हैं कि हम रोज़ का एक टॉपिक पर लिखेंगे, हम अपनी रीडिंग को सुधारेंगे, हम अपनी राइटिंग को सुधारेंगे, हम एक नोटबुक अलग से तैयार करेंगे और उसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखो 100 शब्दों में क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र। और यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, 100 शब्दों में पत्र लिखना है। औपचारिक पत्र भी है, अनौपचारिक पत्र भी है। यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखना है, सूचना लेखन। सूचना लेखन ये सब मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखना है, विज्ञापन तैयार करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आगे आपके काम आने वाले हैं और इनको आप तैयार कर सकते हो। यहाँ पर देखिए आपने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो बुक्स गलत आ गई है और आपको ईमेल लिखना है, शिकायत दर्ज करनी ईमेल के माध्यम से। और यहाँ पर आपको इस कहानी को 100 शब्दों में पूरा करना है। तो ये जो राइटिंग पोर्शन है, जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है आपका, इसको आप बच्चों गर्मी की छुट्टियों में तैयार कर सकते हो और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मतलब 20 से 25 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं इन कंटेंट को तैयार करने से। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या आप इन सब की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप थोड़ा सा फोकस होकर देखिए। मतलब अपने आप को इतना प्रेशराइज भी मत फील कराइए, बस जितना हो सकता है स्मूथ वे में इन टॉपिक्स को तैयार करना शुरू करें। मेरी जो शुभकामनाएं हैं वो हमेशा आप लोगों के साथ है।